एक बार एक पुत्र अपने पिता के साथ जा रहा था। जाते जाते रास्ते में एक नाली आई और नाली के पास दूसरी साइड से बहुत सारे चींटियां आ रही थी जो कि उस नाली के उस पार जाना चाहती थी। पर जैसे ही वो पिता का बेटा उसको देखता है और वो उनको रोकने की कोशिश करता है कहीं वो डूब ना जाए, तो वो देखता है कि कैसे रोकूं। वो एक पत्थर लेता है, पत्थर आगे रख देता है और जैसे ही चींटियों के सामने वो पत्थर आता है वो उसके ऊपर चढ़ के नाली में जाने की कोशिश करती हैं। तब वे उनको ज़ोर ज़ोर से चिल्ला के बोलता है, तुम इधर मत जाओ मत जाओ, तुम डूब जाओगी, तुम डूब जाओगी। वो अपने पिताजी को चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं इनको कैसे रोकें। तब उसके पिताजी आंसर देते हैं, बेटा अगर तुम इनको सच में बचाना चाहते हो तो तुमको इनकी समानता में आना होगा, तुमको इनके जैसा बन के इनको गाइड करना होगा। तो कुछ इसी तरह से तकरीबन इसी तरह से, पूरी तरह से नहीं बट इसी तरह से उस पिता परमेश्वर ने जो स्वर्ग में है, परमेश्वर पुत्र को हमारे बीच, हम चींटों में, हम मनुष्यों में भेज दिया, मनुष्य के समान, ताकि वो हमारे जैसा बन के हमारे सहभागी होके। यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से देखिए, क्यों आखिर क्यों ऐसा किया। इससे अद्भुत, इससे अच्छा, इससे अद्भुत कुछ दुनिया में हो ही नहीं सकता कि वो हमारी समानता में इस पृथ्वी पे आ गया। आखिर क्यों? क्योंकि मृत्यु के द्वारा जिसको मृत्यु पे शक्ति मिली है, अर्थात वो शैतान, उसको शक्तिहीन कर सके। यीशु मसीह मनुष्य बन गए क्योंकि स्वर्गदूत नहीं मर सकते थे, क्योंकि स्वर्गदूत मर नहीं सकते थे, इसलिए हमको बचा नहीं सकते थे। इसलिए प्रभु यीशु मसीह मनुष्य बन गए और मनुष्य बनकर, क्योंकि मनुष्य मृत्यु के प्रभाव में था, यीशु मसीह ने अपनी देह में मृत्यु को सह लिया। क्यों सह लिया? क्योंकि हम लोग, उसके भाई लोग, उसके साथ के लोग जो डरते थे मृत्यु से, डरने की वजह से शैतान ने आपको कब्जे में करके रखा था और वे उनको आजाद कर दे, छुड़ा ले, मुक्त कर दे उसके कब्जे से। पर वो होगा कैसे? मरने के द्वारा, हमारे जैसे बनने के बाद, मृत्यु के द्वारा। उसको, जिसको मृत्यु पे शक्ति मिली है, क्योंकि शैतान बहुत शक्तिशाली है। और वो क्या कहते हैं, हमारे जिसको हम यमराज भी कहते हैं, कि ताकत है उस शैतान में, बहुत ताकत है। वो किसी को भी जब मर्जी घसीट के लेके जा सकता है, किसी को भी मार सकता है। पर यीशु मसीह ने अपनी मृत्यु के द्वारा उसी के हथियार से उसको वध कर दिया। यीशु मसीह ने अपनी मौत के द्वारा मौत की मौत कर दी। यीशु मसीह ने अपनी मौत के द्वारा मौत की मौत कर दी। वाह! यीशु के बहुत बड़े एक सेवक ने कहा था, द डेथ ऑफ डेथ इन द डेथ ऑफ क्राइस्ट, अर्थात यीशु मसीह की मृत्यु में मृत्यु की मृत्यु हो गई। यस, यीशु मसीह की मृत्यु में यीशु मसीह ने तोड़ दिया उसके डंक को। चलो अब क्या कर लोगे तुम? बहुत समय से डरा रहे हो, बहुत समय से डरा रहे हो, मार दूंगा, तुमको मार दूंगा, तुमको मार दूंगा, मैं मार दूंगा, इसको मार दूंगा, उसको मार दूंगा। यही तो कर रहा है शैतान हजारों सालों से, मार देंगे तुमको, तुमको मार देंगे, इसको मार देंगे। अच्छा आ जाओ, मारो। पुत्र आया, पुत्र को बोला तुमको भी मार देंगे, तुमको भी मार देंगे। उसने बोला मारो। मैं बोला सच में मार देंगे तुमको। मैं बोला मारो। तो क्या किया? क्रूस पे मर गए। हाँ, उसने सोचा कि ये तो कुछ नया कर रहा है। हाँ, आदम की वाटिका में काम पूरा नहीं हुआ था, पर कलवरी के ऊपर तो हम पूरा करेंगे ही करेंगे। और जब मारा तो शैतान खुद मर गया। और आप जानिए कि उसके मारने का काम वहीं पे ख़त्म हो गया। क्यों? क्योंकि मेरे अजीज़ों, मरने के बाद वो जी उठा। और क्योंकि हम उसके जैसे हैं और वो मेरे जैसा है, वो मरा और जी उठा, और जब हम भी मरेंगे तब जी उठेंगे। तो मतलब अब हमको मरने का डर नहीं। और ये ख़त्म, इट मीन्स शैतान की छुट्टी, काम ख़त्म और उसकी नौकरी छिन गई।
और अब मौत की कुंजियाँ हमारे प्रभु यीशु मसीह के हाथ में हैं। आमीन।